आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 अशोक का हृदय परिवर्तन। ठीक है, इसके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, लेखक परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर पंजाब एवं मृत्यु सन 1976 में हुई। कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आपका संपर्क क्रांतिकारी भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देते हुए कई बार जेल भी गए। जेल से बाहर आकर इन्होंने विलाप मानसिक पत्र निकाला, जो थोड़े ही दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। ठीक है, जो यशपाल जी हैं, लेखक परिचय में है यशपाल। ठीक है, इनका जो जन्म है, यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर पंजाब, ठीक है, ये है पंजाब में फिरोजपुर, 1903 फिरोजपुर पंजाब में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है वो 1976 में हुई। जन्म 3 दिसंबर 1903 और मृत्यु 1976। जब ये कॉलेज में अध्ययनरत थे, ठीक है, कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आपका संपर्क, अर्थात जो लेखक हैं वो जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह और सुखदेव, उनके संपर्क में ये आए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देते हुए कई बार जेल भी गए। ठीक है, जैसे उसी समय छात्र जीवन में ही इन्होंने क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, भगत सिंह सुखदेव जी के। ठीक है, और उसमें ये सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया और कई बार जेल भी गए। जेल से बाहर आकर इन्होंने विलप जो है एक मानसिक पत्रिका है, ठीक है, इस पत्रिका का इनने प्रकाशन किया, पत्रिका निकाला और जो थोड़े ही दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। और जो ये पत्रिका है ये थोड़े ही दिनों में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। यशपाल जी में लिखने की प्रवृत्तियाँ विद्यार्थी काल से ही थी, पर उनके क्रांतिकारी जीवन ने उन्हें अनुभव संबंध किया और अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। ठीक है, इसके बाद जो यशपाल जी हैं, जो लेखन की प्रवृत्ति है इनके विद्यार्थी जीवन से ही था। ठीक है, लिखने की जो एक प्रवृत्ति थी, इच्छा थी, वो विद्यार्थी जीवन से ही शुरू था। ठीक है, और उनके जो क्रांतिकारी जीवन में जो आया तो अनुभव से संबंध किया, लेखन के साथ साथ जीवन का अनुभव है उनसे इनका संबंध हुआ और अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। ठीक है, जो क्रांतिकारी जीवन है वो अनेक संघर्षों से जूझने का भी बल दिया। इनके लेखन का आरंभ कहानीकार के रूप में हुआ। सबसे पहले ये कहानीकार के रूप में लेखन कार्य शुरू किए। ठीक है, कहानीकार बने। इनके लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, और जब ये कहानी के रूप में शुरू किए लेखनकार, और लगभग इनकी जो 1 दर्जन कहानी है वो प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के कलाकार हैं और इस वर्ग से संबंध उनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक बन पड़ी हैं। मध्य वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल आघात करने वाले कहानीकार बिरले ही हैं। ठीक है, जो लेखक हैं यशपाल जी, उनके बारे में यहाँ ये बताया जाता है कि इनके लेखन में ये मुख्य रूप से, यशपाल जी जो मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन के कलाकार हैं। इन्होंने समाज में जो मध्यवर्ग है, ठीक है, उस मध्यवर्ग के जीवन का इन्होंने वर्णन किया और इस वर्ग के संबंध इनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक हैं। बहुत ही मार्मिक रूप से इस वर्ग की इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं और उसमें जो मध्य वर्ग में विसंगतियाँ हैं, कमजोरी हैं, विरोध हैं, ठीक है, रूढ़ियाँ, इन पर इन्होंने प्रबल आघात किया है। और इस तरह के ऐसे कहानीकार बहुत ही कम मिलते हैं, बिरले मिलते हैं। इन्होंने संस्मरण, निबंध और रेखा चित्र भी लिखे। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास का हिंदी के कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। इनके अतिरिक्त दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, देशद्रोही आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने कहानी के बाद संस्मरण, निबंध और रेखा चित्र भी लिखे अपने रचना में। यशपाल जी द्वारा जो रचित रचना है वो है झूठा सच
उपन्यास का हिंदी कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। ये उपन्यास है झूठा सच, यशपाल जी द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास है जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, देशद्रोही आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं। ठीक है, इस तरह से इनके ये प्रमुख रचनाएं